हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 7। राज्य एक सर्वोच्च इकाई है। विधि विधान के निर्माण एवं उसके परिवर्तन का कार्य राज्य द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान के अधीन एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। इस अनुक्रम में राज्य कल्याण विभिन्न नीतिगत विषयों पर भी निर्माण करता है। अतः वह राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयं दायी होते हैं। प्रत्येक राज्य की एक विदेश नीति होती है जिसका कि संचालन वह स्वयं करता है। इस अनुक्रम में राज्य अपने संबंधों की स्थापना विदेशी राज्य से करते हैं। इसके अलावा देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व भी राज्य पर ही होता है। इन सभी कार्यों का संचालन राज्य द्वारा तभी संभव है जबकि वह राज्य संप्रभु, सफल एवं संगठित हो। राज्य की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति सम्मान के भाव का प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। भारत के संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों में से इस बात को कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति सम्मान करेगा। इस उपक्रम में यह आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति को दंडित करने के आवश्यक विभागों का निर्माण किया जाए जो कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की भावना का सम्मान नहीं करता है। अतः इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस संहिता के प्रारूपकर्ताओं ने इसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में एक अध्याय का सृजन किया है। राज्य के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण। राज्य के विरुद्ध अपराधों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 147, भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 जो कि आईपीसी की धारा 121 के समरूप है। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या प्रयत्न करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है। प्रयत्न मतलब कोशिश की उसने, दुष्प्रेरण मतलब बुरी प्रेरणा दी, उसको उत्प्रेरित किया इस प्रकार से कि वह भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करे। तो जो कोई भी ऐसा करता है उसको दंडित किया जाएगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, इस तरह के युद्ध को करने का प्रयास करना, उसके विरुद्ध षड्यंत्र या उसके लिए व्यक्तियों तथा शस्त्रों को एकत्रित करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना इत्यादि अपराधों को कई धाराओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कई धाराओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जो कि हम एक एक धारा आपको बताएंगे। इस प्रकार से जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करेगा या दुष्प्रेरण करेगा उसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाब उर्फ मुजाहिद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का इस विषय पर एक उद्धरणीय मामला है। यह बंबई के बम विस्फोट से संबंधित है। यह भारत एवं भारतीयों के विरुद्ध हमला तथा इसमें भारतीयों एवं वे लोग मारे गए जो भारत की भूमि पर विदेशी थी। इस विस्फोट का मुख्य उद्देश्य भारत की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, आंतरिक अशांति पैदा करना, विद्रोह उपद्रव करना। उपद्रवकारियों की मांग थी कि भारत कश्मीर से हट जाए, अर्थात कश्मीर की मांग नहीं करे। यह भारत के विरुद्ध युद्ध के तुल्य है। ऐसे मामले में मृत्युदंड ही पर्याप्त दंड है। एक उदाहरण बताया हमने आपको भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 148। क्या पढ़ेंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 जो कि आईपीसी की धारा 121 ए के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 121 ए के समरूप है। धारा 147 बीएनएस में दंडनीय अपराधों का करने का षड्यंत्र, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न, दुष्प्रेरण का षड्यंत्र करना इस धारा में बताया गया है। तो जो कोई भी इस धारा में इस प्रकार का अपराध करेगा उसे दंडित किया जाएगा। षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य अथवा अवैध लोभ किया जाता है तो उस षड्यंत्र को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु इस धारा के उपबंध के बाद मात्र षड्यंत्र को ही दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मात्र षड्यंत्र को ही दंडित किया जा सकता है। यह धारा 2 प्रकार के षड्यंत्रों का उल्लेख करती है। पहली, भारतीय सीमा के अंदर या बाहर, भारतीय सीमा के अंदर या बाहर या
बीएनएस की धारा 147 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध को कारित करने का षड्यंत्र करना। दूसरा, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा सरकार को आतंकित करने का षड्यंत्र करना। इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? अभियुक्त किसी षड्यंत्र में सम्मिलित है। दूसरा, षड्यंत्र धारा 147, बीएनएस की धारा 147, आईपीसी की धारा 121 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को करने के लिए किया गया है। या तीसरा, भारत सरकार या किसी सरकार को आपराधिक बल द्वारा अथवा बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र किया गया है। जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको सजा मिलेगी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या मिलेगा? आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 149, बीएनएस की धारा 149, जो कि आईपीसी की धारा 122 के समरूप है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। क्या कह रहे हैं? आयुध आदि संग्रह करना। इस धारा के आवश्यक तत्व हैं: अभियुक्त द्वारा पुरुष अथवा आयुध या गोला बारूद का संग्रह किया गया हो। जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, युद्ध करने के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करना, आयुध गोला बारूद को इकट्ठा करना। दूसरा, ऐसा संग्रह युद्ध करने, युद्ध की तैयारी के लिए किया गया हो। तीसरा, युद्ध की तैयारी भारत सरकार के विरुद्ध हो। जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से, आयुध मतलब ऐसे संसाधन जिससे युद्ध कर सके, वो एकत्रित करेगा, तो उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 149 क्या कहती है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, सजा आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 150। भारतीय न्याय संहिता की धारा 150, जो कि आईपीसी की धारा 123 के समरूप है। युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। क्या कह रही है धारा? युद्ध करने की परिकल्पना से। इस धारा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? भारत के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना अस्तित्व में हो। परिकल्पना यानी प्लानिंग, कि हम भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने आ रहे हैं। अभियुक्त को उस परिकल्पना का ज्ञान हो। जो भी व्यक्ति उनको आश्रय दे रहा, छिपा रहा है, ताकि वह भारत सरकार के विरुद्ध जो परिकल्पना उनने कर रखी है उसको आसानी हो बनाने में, सक्सेस हो अपने प्लान में। तो यह जानते हुए, इस ज्ञान के साथ उनको छिपाएगा। अभियुक्त का आशय परिकल्पना को छिपाकर युद्ध को आसान बनाना था। उसे इस संभावना का ज्ञान था कि किस प्रकार छिपाकर वह युद्ध को आसान बनाएगा। तो जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको सजा मिलेगी, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 151। क्या पढ़ेंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 151, 151, जो आईपीसी की धारा 124 के समरूप है। किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। क्या कह रही है धारा? राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। पूर्व में जो हमने आपको धाराएं बताई हैं 121 आईपीसी की, जो कि बीएनएस की धारा 148, 121 ए, जो कि बीएनएस की धारा 148 है। इस धारा के अंतर्गत मतलब कौन सी धारा के अंतर्गत? बीएनएस की धारा 151 के अंतर्गत। धारा 151 धारा 148 का ही विस्तृत रूप कहा जा सकता है। किसका विस्तृत रूप? इस धारा का विस्तृत रूप है। क्या? ये धारा 151 क्या है? विस्तृत रूप है। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? हमला भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल पर किया गया हो। हमला भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल पर किया गया हो। दूसरा, अभियुक्त द्वारा उक्त व्यक्तियों पर हमला या हमला करने का प्रयत्न या उन्हें सदोष अवरोध या अवरोध करने का प्रयत्न या आपराधिक बल प्रयोग, ऐसे बल का प्रदर्शन किया गया हो। तीसरा, अभियुक्त ने उक्त कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल को आतंकित करने या आतंकित करने का प्रयत्न करने के लिए किया हो। चौथा, अभियुक्त ने उक्त कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपनी विधिपूर्ण किसी शक्ति में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या करने से रोकने के लिए किया गया हो। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल पर हमला करेगा आतंकित करने, भयभीत करने के लिए, तो उसको सजा का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 152। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, यह एक नई धारा जोड़ी गई है, पहले आईपीसी में नहीं थी, इसमें नई धारा जोड़ी गई है। जो कोई भी क्या करेगा, जो कोई भी इस प्रकार के कृत्य करेगा, कौन कौन से कृत्य करेगा, भारत के संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों में इस बात को कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान करेगा। इस उपक्रम में यह आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति को दंडित करने के आवश्यक विभागों का निर्माण किया जाए जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की भावना का सम्मान नहीं करता, यानी कि जो इनका सम्मान नहीं करता है और इसको खतरे में डालने वाले कार्य करता है, तो उसको दंड का प्रावधान किया गया है। उसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 153। क्या पढ़ेंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 153, जो कि आईपीसी की धारा 125 के समरूप है। किसके? आईपीसी की धारा 125 के समरूप है। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करेगा जो कोई भी, क्या है, जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध मैत्री, भारत सरकार से जो कोई भी मैत्री संबंध रख रहा है उनसे युद्ध करेगा। तो इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया? इस प्रकार का कृत्य जो करेगा उसको सजा दी जाएगी। कितनी सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति के संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह जीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास जो कि 7 वर्ष तक का कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 154, जो कि आईपीसी की धारा 126 के समरूप है। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के क्षेत्र में लूटपाट करना, विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। तो जो कोई भी इस प्रकार की लूटपाट करेगा उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके आवश्यक तथ्य हैं लूटपाट या लूटपाट के लिए तैयारी करना, ऐसे लूटपाट भारत सरकार से मैत्री का या शांति संबंध रखने वाले किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में हो। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 155, जो कि आईपीसी की धारा 127 के समरूप है। बीएनएस की धारा 153 और 154 में, यानी 153 और 154, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करेगा, या दूसरा भारत सरकार के साथ शांति के संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूट करना। इस प्रकार बीएनएस की धारा 153 और 54 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, मतलब जो भी भारत सरकार से संबंधित हैं, मित्र हैं, उनके क्षेत्र में जाकर के लूटपाट करना और संपत्ति प्राप्त करना। तो जो कोई इस प्रकार की संपत्ति प्राप्त करेगा, अपने पास रखेगा, उसको 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 156, जो कि आईपीसी की धारा 128 के समरूप है। लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। आप लोगों ने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि लॉकअप में विलन बंद रहता है जिसको जेल भेजा जाना होता है। कोई भी लोक सेवक या कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार से चाबियां दे देता है या इस प्रकार से ताला सही ढंग से नहीं लगाता है जिससे वह भाग जाए, लॉकअप से भाग जाए, या कई बार देखा होगा कि पेशी पर ले जाते हैं तो इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनको भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार का कोई कृत्य जो करेगा लोक सेवक, उसको आजीवन कारावास, वो फिल्मों में बताया जाता है, लेकिन अगर फिल्मों की जगह जो ओरिजिनलिटी में इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 157, जो कि आईपीसी की धारा 129 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 129 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 129 के समरूप है। उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। जो कोई कैदी को निकल भागना सहन करेगा, ये किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 129। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी का युद्ध कैदी को अवरक्षा में रखते हुए उपेक्षा में से ऐसी कैदी को किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें कैदी परिरुद्ध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास और जुर्माना से
दंडित किया जाएगा। सहन करना मतलब वो देखेगा कि वो कैदी जा रहा है और फिर कुछ करेगा नहीं, तो कहलाता है सहन करना। क्या कहलाता है? सहन करना। तो इस प्रकार से जो कोई करेगा उसको 3 वर्ष तक का कारावास जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लास्ट है बीएनएस की धारा 158 158 जो कि आईपीसी की धारा 130 के समरूप है। ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या सांश्रय देना। क्या कह रहे धारा? ऐसे कैदी मतलब जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अपरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे किसी कैदी को जो विधिपूर्ण अपरक्षा से निकल भागा है सांश्रय देगा, छिपाएगा, या ऐसे कैदी के फिर पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या प्रयत्न करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास जुर्माना से दंडित किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि कस्टडी में है कोई राज कैदी, युद्ध कैदी, और उसको छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, छुड़ा रहे हैं, या कोई भाग गया है और भागे हुए व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं जानते हुए। तो इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसको आजीवन कारावास 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।